नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल लोक सेवा परीक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि आईएएस कैसे बने। हर एक स्टूडेंट का, हर माँ-बाप का, हर किसी का एक सपना होता है कि एक अच्छी नौकरी वो प्राप्त करें। इसके लिए आईएएस बनना आज भारत में सर्वश्रेष्ठ नौकरियों में से एक है। तो आज के बाद आपको कोई समस्या नहीं होगी कि आईएएस बनने में आपको जो-जो प्रॉब्लम आएगी या जो-जो रिक्वायरमेंट रहती है, आज मैं एक-एक चीज़ आपको बताऊँगा। फिर भी अगर कोई कमी रह जाए तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखो, आईएएस बनने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है कि सबसे ज़रूरी होता है कि आप फॉर्म कब भरें, कैसे भरें, कब क्या निकलता है, आज सारी डिटेल आपको बताऊँगा। देखो, यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, आईएएस का साल में 1 बार एग्ज़ाम होता है, ठीक है? तो आप इसके लिए तैयार रहें। तो देखो, सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि आपको कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपने किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी स्टेट, सेंट्रल, किसी भी यूनिवर्सिटी से ओपन, रेगुलर कैसे भी किया हो, लेकिन आपको कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आपने चाहे बीए की हो, ठीक है? चाहे आपने बीकॉम की हो, ठीक है? चाहे आपने बीबीए की हो या कोई किसी भी स्ट्रीम से किया हो या आप एमए कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, उससे कोई इशू नहीं है। केवल आपको बेसिक एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसमें आपके कितने भी परसेंट हो, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे आपके 33% से आपने पास किया हो, तो भी इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है? केवल आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। लेकिन जो बच्चे ग्रेजुएशन पास नहीं किया है और अभी आप थर्ड ईयर में हैं, मतलब अपने एग्ज़ाम के फाइनल ईयर में हैं, ठीक है? तो भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ठीक है? आईएएस का देखो, आईएएस बनने का सपना हर किसी का है। आईएएस बनने के लिए सबसे ज़रूरी होता है आप पैटर्न को फ़ॉलो करें। यूपीएससी का जो पैटर्न है उसका आकलन करें। आज मैं पूरी डिटेल में आपको बताऊँगा कि कौन-कौन सी वो चीज़ें होती हैं, किस तरीके से आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। यूपीएससी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन, देखो ऑफ़लाइन नहीं होता है, अब सीधा ऑनलाइन होता है, ठीक है? तो ऑनलाइन आपको आवेदन करना पड़ता है। इसमें आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है, वो आपको पास करना होता है। उसके बाद 3 चरणों में एग्ज़ाम होता है, ठीक है? 3 चरणों में एग्ज़ाम होता है यूपीएससी का। देखो, देश की सबसे बड़ी नौकरियों में से एक है, तो आपको 3 चरणों में एग्ज़ाम देना पड़ेगा। फर्स्ट होता है प्रीलिम्स, जिसे पीटी भी बोलते हैं, ठीक है? इसके बाद सेकंड होता है आपका मेंस का एग्ज़ाम, ठीक है? और फाइनल में आपका क्या होता है, इंटरव्यू जिसे बोलते हैं। वैसे तो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, लेकिन इंटरव्यू आप बोल सकते हैं। ये थर्ड में आएगा आपका, ठीक है? ये 3 चरणों में आपका एग्ज़ाम होता है, ये सेकंड है और ये फर्स्ट होता है। ये पीटी का एग्ज़ाम केवल क्वालिफाई पेपर होता है, इसके नंबर आपके नहीं जुड़ते हैं। ये केवल आपको पास करने के लिए होता है। इसके बाद जो आपका मेन एग्ज़ाम होता है वो मेंस का होता है, जिसके आधार पर आपको रैंक मिलती है और इसी आधार पर आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, ठीक है? इन दोनों को मिलाकर आपकी फाइनल लिस्ट जारी करती है, जिस आधार पर आपको सिलेक्शन और आपको नौकरी मिलती है, ठीक है? आगे हम बढ़ते हैं। यूपीएससी की मुख्य परीक्षा पास करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए जाना होता है, लिखित परीक्षा, ठीक है? इंटरव्यू, और फिर आपको आईएएस बनने के लिए आपकी ट्रेनिंग लबासरा में होती है, ठीक है? तो ये हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी। अब आगे हम डिस्कशन करते हैं। देखो, पैटर्न मैंने आपको समझा दिया है। सबसे पहले आपको प्रीलिम्स पास करना होता है, ठीक है? उसके बाद आपको मेंस पास करना होता है, फिर आपको इंटरव्यू होता है आपका। तो इस तरीके से आपका एग्ज़ाम होता है। इस एग्ज़ाम का कोई भी नंबर काउंट नहीं होता है, ठीक है? ये एग्ज़ाम सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? इसी आधार पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, फिर दोनों के मार्क्स लगते हैं आपके, ठीक है? उसी आधार पर आपकी रैंक जाती है। अब आगे हम बढ़ते हैं। देखो, प्रीलिम्स एग्ज़ाम में क्या होता है। देखो, प्रीलिम्स में 2 एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है? आपको डिटेल में बता देता हूँ। एक होता है आपका जीएस का, ठीक है? जीएस का एग्ज़ाम होता है। एक आपका होता है सीसेट का, ठीक है? जीएस में आपको वही बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें 200 मार्क्स का ये होता है। 100 क्वेश्चन होते हैं इसमें, 100 क्वेश्चन होते हैं और सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। तो ये आपका 200 का एग्ज़ाम होता है, ठीक है? इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है? नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। तो ये याद रखेंगे। इसमें वही हमारे टॉपिक रहते हैं, जीएस में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह, ये सारे करंट अफेयर वगैरह ये सब होते हैं। मैं डिटेल में आपको बता दूंगा, ठीक है? और सीसेट में हमारा एग्ज़ाम होता है, ये ये दोनों ही क्वालिफाई पेपर होते हैं, बट मेरिट आपकी इस आधार पर बनती है, ठीक है? जीएस के आधार पर होती है। और सीसेट केवल आपको पास करने के लिए होता है, जिसमें आपको लगभग 66 नंबर लाने होते हैं। इसमें आपके 80 क्वेश्चन होते हैं, 80 क्वेश्चन होते हैं। जो पहले पूरे 100 होते थे, लेकिन आपको पता होगा कि नए पैटर्न के हिसाब से इसमें इंग्लिश के 20 क्वेश्चन हटा दिए हैं। लैंग्वेज के जो क्वेश्चन थे वो हटा दिए हैं। अब केवल 80 क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है? तो 2.5 का एक क्वेश्चन होता है, तो ये भी 200 मार्क्स का होता है। सॉरी, 200 मार्क्स का होता है। ये क्वेश्चन पेपर भी 200 मार्क्स का होता है। तो इस आधार पे आपका पेपर होता है, लेकिन ये केवल क्वालिफाई पेपर है। केवल आपको 33% आपको लाना होता है। ये पास करना ज़रूरी होता है, चाहे आप इसमें कितने भी नंबर ले आओ जीएस में, लेकिन जब तक आप सीसेट पास नहीं करेंगे तब तक आप क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे, ठीक है? जीएस के आधार पर ही आपकी
अब स्टार्ट करते हैं। देखो, लोक सेवा द्वारा आयोजित किया जाता है, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग, ये संवैधानिक निकाय है, वो मैं आपको बता दूंगा जब आप पढ़ेंगे, ठीक है। नई परीक्षा प्रणाली के अनुसार ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। सी सेट का पेपर, तो ये मैंने आपको बताया, दोनों पेपर 200 मार्क्स के होते हैं। पहले पत्र में 2-2 अंक के 100 प्रश्न होते हैं, जबकि दूसरे में 2.5 के 80 प्रश्न होते हैं, ठीक है, 80 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 3 उत्तर गलत होने पर एक सही उत्तर के बराबर अंक काट लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब सी सेट के बारे में आपको बताता हूँ। 33% अंक लाना जरूरी होता है, जिसमें लगभग 27 क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए, और नंबर आपके 200 में से कितने होने चाहिए, 66 होने चाहिए, ठीक है। और बाकी मैं आपको बता चुका हूँ कि केवल सी सेट पास होने के लिए होता है, और जीएस के आधार पर ही आपकी मेरिट बनती है कि आप मेंस दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। लगभग 50% का रेशियो रहता है इसमें, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग 50% आपके नंबर है, तो उम्मीद रहती है कि आप मेंस का एग्ज़ाम दे पाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला हमारा प्रश्न पत्र, जिसे जीएस कहते हैं, ठीक है। जीएस के बारे में हम देख लेते हैं क्या हमारा सिलेबस होता है, ठीक है, उस आधार पर हम चलते हैं। देखो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, ठीक है, जिसको करंट अफेयर भी बोलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये हिस्ट्री के बारे में बता रहा है। भारत एवं विश्व भूगोल, ठीक है, ये हमारा ज्योग्राफी हो गया, ठीक है। भारतीय स्वतंत्र और शासन प्रणाली और पॉलिटिकल के ये टॉपिक है, जिसमें राजनीतिक प्रणाली, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, पंचायती राज्य, लोक नीति, अधिकारों से संबंधित मुद्दे, मतलब पॉलिटी इसमें आती है। और ये हमारा सतत विकास वगैरह ये टॉपिक है, ये हमारे इकोनॉमिक्स के आते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स के बाद हमारा साइंस टेक वगैरह आता है, जिसमें जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, साइंस टेक और एनवायरनमेंट, ये हमारे टॉपिक रहते हैं, और इसमें हमारा साइंस रहता है, जनरल साइंस। तो ये ओवरऑल हमारा जीएस का सिलेबस है, जो हमारा हमारा जीएस का जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है, पीटी एग्जाम जीएस, तो उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या टॉपिक हमारे रहते हैं। ये पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया है कि सिलेबस क्या होता है। देखो, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है ना, कई लोग सिलेबस ना पढ़ते हुए डायरेक्ट अपना एग्जाम देने की कोशिश करते हैं। देखो, जो सिलेबस में हम केवल वही पढ़ेंगे, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पढ़ना है। देखो, ये क्या कह रहा है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटना है, ठीक है। अब ये राष्ट्र की बात कर रहा है, लोग क्या करते हैं, स्टेट में कुछ भी हो रहा है वो भी याद रखते हैं, ठीक है। हरियाणा ने आज ये किया, यूपी ने आज ये किया, वो किया। देखो, हमें केवल राष्ट्र से रिलेटेड ही बातें याद रखनी है, जो पूरे देश के लिए अपनाई गई हो। ऐसा नहीं है कि स्टेट की नहीं पूछी जाती, स्टेट की वो पॉलिसी जो कहीं ना कहीं राष्ट्र को प्रभावित करती है, तो वो भी पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटना, ठीक है, ये भी लगभग वही पूछी जाती है जो कहीं ना कहीं भारत के संदर्भ में होती है, ठीक है। अब ये भारत में क्या कह रहा है, भारत का इतिहास हमें जानना पड़ेगा, और इतिहास में क्या है, इसने पूरा इतिहास दे दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट रहता है राष्ट्रीय आंदोलन। इस पार्ट को हम छोड़ देते हैं, केवल हिस्ट्री बैठ के रहते हैं। ये सबसे ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, तो ये याद रखेंगे, ये इजी भी है, ठीक है। भारत और विश्व भूगोल, ये मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, केवल हमें इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। विश्व भूगोल में प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। अब आप क्या करते हैं, सब कुछ पढ़ने बैठ जाते हैं, इतना कुछ पढ़ना ही नहीं है। भारतीय राजतंत्र, इसमें क्या करना है, शासन, कॉन्स्टिट्यूशन, राजनीतिक प्रणालियाँ, ठीक है, पंचायती राज्य, लोक नीति, अधिकार से संबंधित मुद्दे, यही सब आते हैं, ठीक है। अब आपको इतना ज़्यादा डीपली नहीं घुसना, केवल आप सिलेबस से जुड़े रहें, और वही मुद्दे आपको पढ़ने हैं, ठीक है। सतत विकास, गरीबी समावेशन, तो ये सब हमारे मुद्दे हैं। तो ये हमारा ओवरऑल जीएस का सिलेबस है, जो मैंने आपको बता दिया। अब सी सेट पे चलते हैं। देखो, सी सेट मैंने आपको बताया, केवल इसमें 33% आपको लाने होते हैं। ये केवल क्वालिफाई पेपर होता है, लेकिन इसको पास करना ज़रूरी होता है। आप इसमें चाहे कितने भी नंबर लिया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, केवल आपको पास होना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है केवल 33% आप क्वेश्चन सिलेबस देके 27-28 क्वेश्चन करें और पूरे पेपर को छोड़ दें। ऐसा कभी मत करना। लगभग आप 60 क्वेश्चन लेकर चलना कि आपको 60 क्वेश्चन करने ही हैं। तो उस आधार पर आप सी सेट का पेपर होता है, जो सेकेंड पेपर होता है, जो हमारा दोपहर के बाद होता है, ठीक है। सी सेट क्वालिफाई पेपर होता है, क्वालिफाई वो भी होता है, बट उसके आधार पर ही आपकी मेरिट बनती है, जीएस के आधार पर। ये केवल आपको पास करने के लिए होता है, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव होती है सिलेबस में, ठीक है। संचार कौशल सहित और ये सब स्किल वगैरह के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग होती है इसमें, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का होता है, जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं इसमें, ठीक है। और ये 10th बेस पे होते हैं। देखो, ये याद रखना, ये 10th बेस के क्वेश्चन है, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, ये 10th बेस पे आते हैं। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, एडवांस में इसमें पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब हमें बता रखा है कि 10th बेस पे ही हमारे क्वेश्चन रहेंगे, तो कोशिश करिए ज़्यादा आप इसमें ना घुसें, केवल वही पढ़ें जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है। तो ये सी सेट का सिलेबस है, तो सी सेट का ये हमारा सिलेबस रहता है। देखो, सी सेट को लेकर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें एलिमिनेशन टेक्निक सी सेट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। देखो, सी सेट को अगर आपको क्लियर करना है, मतलब पास करना है, सबसे ज़रूरी है आपको केवल 3 चीज़ों पे ध्यान देना है। एक कॉम्प्रिहेंसिव,
ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव को ध्यान देंगे, एक आप मैथ्स को ध्यान देंगे और आप एक रीजनिंग को ध्यान देंगे। बस ये 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। अगर आप ये तीनों कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप सीसेट बड़े आराम से पास कर लेंगे। और बार-बार आपको एक ही बात कह रहा हूँ, देखो जिस टीचर को सीसेट आता है, सीसेट में कॉम्प्रिहेंसिव आता है ना, वो आपको यही कहेगा कॉम्प्रिहेंसिव कर लो, आप पास हो जाओगे, लेकिन एक्चुअल में आप कभी पास नहीं कर पाओगे। और जिनको मैथ आता है वो कहेंगे मैथ कर लो, आप कुछ मत करो, आप पास हो जाओगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा, आप फिर फेल कर जाओगे। और जिनको रीजनिंग आती है वो बार-बार कहेंगे रीजनिंग कर लो, कुछ और मत करो, और रीजनिंग आप करेंगे तो भी आप फेल हो जाएंगे। मेरी एडवाइस है कम से कम आपको 2 टॉपिकों पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, या तो आप सीसेट मैथ कर लें, या मैथ रीजनिंग कर लें, या रीजनिंग सीसेट कर लें। आप कोई भी इनमें से 2 ज़रूर करें। मेरा मानना तो यही है कम से कम आप तीनों करें, लेकिन मिनिमम आप 2 ज़रूर करें। तो ये सीसेट का सिलेबस था, तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से प्रीलिम्स परीक्षा होती है, ठीक है, और क्या हमारा सिलेबस होता है वो पूरा डिटेल में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। देखो इस बार जो 2023 का जो एग्ज़ाम होगा, 2023 का एग्ज़ाम होगा, तो हमारा सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्ज़ाम कब होगा? देखो नोटिफिकेशन डेट है 1 फरवरी 2023 को, और लास्ट डेट है हमारी एप्लीकेशन की 21 फरवरी को। ठीक है, और 28 तारीख को ये हमारा एग्ज़ाम हो रहा है। 28 मई को ये एग्ज़ाम होगा, और एक ही दिन में एग्ज़ाम होगा। इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, मैंने आपको बता दिया है, एक जीएस का एग्ज़ाम होता है और एक सी सेट का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, सिलेबस भी मैंने आपको डिस्कशन कर दिया है कि जीएस में क्या क्या टॉपिक रहते हैं और सी सेट में क्या क्या टॉपिक रहते हैं, और कौन सा एग्ज़ाम हमारे लिए ज़रूरी होता है और कौन सा नहीं होता। तो ये हमारा पूरा सिलेबस है। अब मेंस की बात करूँ, मेंस 2023 कब स्टार्ट होगा? मेंस 2023 आपका 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, फ्राइडे के दिन से। ये 5 दिनों में आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, जिसमें आपको 9 एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, रिटन में 9 एग्ज़ाम आपको देने पड़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा 9 एग्ज़ाम कौन कौन से होते हैं। जो मेंस के एग्ज़ाम है, जो प्री क्लियर करेगा, जो प्री पास करेगा, वही लोग मेंस के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो मेंस के एग्ज़ाम में 9 आपके पेपर होंगे, और उसी के आधार पर आप फाइनल इंटरव्यू के लिए आपको कॉल होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो एग्ज़ाम हमारा क्या रहता है, 9 से 12 बजे तक के बीच में हमारा टाइम जो शेड्यूल है एग्ज़ाम का 9 से 12 के बीच में रहता है, और 2 से 5 के बीच में हमारा सेकंड एग्ज़ाम होता है। एक ही दिन में 2 एग्ज़ाम भी होते हैं, और कई बार एक दिन में एक ही एग्ज़ाम होता है। देखो जीएस पेपर 1 जो होता है ना, याद रखना है, पेपर 1 और जीएस पेपर 1 दोनों अलग अलग हैं। तो पेपर 1 जो हमारा होता है वो एसए का होता है, ये सबसे पहले हमारा एग्ज़ाम लिया जाता है। ठीक है, तो पेपर 1 होता है, और इसमें सेकंड टाइम में, मतलब सेकंड जो हमारा टाइम होगा पेपर का, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता। तो फर्स्ट पेपर तो हमारा ये हो गया, पहला पेपर। तो सेकंड डे मतलब ज़रूरी नहीं है, अगर बीच में छुट्टी भी हो सकती है और कंटिन्यू भी एग्ज़ाम हो सकते हैं। वैसे तो ज़्यादातर ये कंटिन्यू होते थे, लेकिन इस टाइम 1 वीक का टाइम दिया गया था, तो बड़े अच्छे से प्रिपरेशन हो गई थी। तो सेकंड एग्ज़ाम जो है, सेकंड एग्ज़ाम आपका कब होगा, जिसको जीएस पेपर 1 भी बोलते हैं। ठीक है, देखो पेपर 2 है ये, लेकिन जीएस पेपर 1 है। मैं आपको बताऊंगा जीएस पेपर 1 क्या होता है, जीएस 2 क्या होता है, जीएस 3 क्या होता है, जीएस 4 क्या होता है। पूरी चीज़ें आपको एक एक करके बताऊंगा। मैंने आपको बताया कि 9 एग्ज़ाम होते हैं, तो 9 एग्ज़ाम मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से होते हैं। पहला आपका एसए का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, सेकंड आप पेपर आपका होगा जीएस 1 का होगा। ठीक है, और थर्ड आपका पेपर जीएस 2 का होगा, और फोर्थ आपका पेपर जीएस 3 का होगा, और फिफ्थ आपका पेपर जीएस 4 का होगा, जिसमें आपको इथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारे पेपर हो गए। ठीक है, मैंने आपको बताया 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर, 4 पेपर, और ये 5th पेपर। 5 पेपर तो ये हो गए। इसके बाद आपका लैंग्वेज का पेपर होता है। ठीक है, याद रखिएगा आपका लैंग्वेज का पेपर होगा, जिसमें इंग्लिश आपकी कंपलसरी रहेगी। इंग्लिश आपकी कंपलसरी रहेगी। आप इंडिया के किसी भी स्टेट में रहते हो, आप आपकी लैंग्वेज, आपकी बेसिक लैंग्वेज कुछ भी हो, लेकिन आपको इंग्लिश कंपलसरी है। ठीक है, एक और जो सबसे ज़रूरी है, और आजकल सबके दिमाग में जो एक वहम है, गलत गलत इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, तो इस आधार पे मैं बताना चाहता हूँ, ये 300 का पेपर होता है। ठीक है, ये 300 मार्क्स का पेपर होता है, लेकिन ये आपका, इसके एग्ज़ाम आपके नहीं जुड़ते हैं, ये केवल क्वालिफाई पेपर होता है। ठीक है, बार बार आपको बता रहा हूँ, ये केवल क्वालिफाई पेपर होता है, केवल आपको पास होना होता है इसमें, और केवल 25% मार्क्स आपको इसमें लाने होते हैं, केवल 25 मार्क्स। और ये हमारी इंडियन लैंग्वेज होती है, इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इसमें दी हुई है। इसमें मैक्सिमम लोग हिंदी रखते हैं, और अपनी स्टेट की कोई भी लैंग्वेज आप रख सकते हैं, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, पंजाबी, कोई भी आप एक लैंग्वेज इसमें रख सकते हैं। ये भी 300 मार्क्स का होता है, लेकिन ये भी क्वालिफाइड पेपर होता है, इसमें भी आपको 25 मार्क्स लाने होते हैं। देखो सी सेट में आपको 33 लाने होते हैं, लेकिन इसमें केवल आपको 25 मार्क्स लाने होते हैं। ये भी रिटर्न एग्जाम होता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके का एग्जाम होता है। अगर आप मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप बताना। अगर आप पेपर 1 का पूरा सिलेबस जानना चाहते हैं, पेपर 2 का पूरा सिलेबस जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करें, इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो आपके लिए बना दूंगा। लेकिन अभी हमारे कितने पेपर हो गए मैंने आपको बताया, 5 तो ये हमारे हो गए, और 6 और ये 7, 2 लैंग्वेज के हो गए। तो अभी टोटल हमने 7 पेपरों के बारे में डिस्कशन किया।
ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे 7 एग्ज़ाम यहाँ तक हो गए हैं। अब 2 एग्ज़ाम जो हमारे होते हैं वो हमारे ऑप्शनल के होते हैं। ठीक है, 2 एग्ज़ाम किसके होते हैं? हमारे ऑप्शनल के होते हैं। ऑप्शनल आप कुछ भी रख सकते हैं, आप इनमें से कोई भी आप ऑप्शनल रख सकते हैं। ठीक है, देखो पहले क्या होता था, ऑप्शनल 2 अलग-अलग सब्जेक्ट थे। जैसे आप हिस्ट्री लेने हैं तो एक आपको पॉलिटी लेना पड़ता था। मतलब एक बारी में आप एक ही ले सकते थे। आपने अगर हिस्ट्री ले लिया है तो इसके अलावा सेकंड पेपर में आपको कोई और सब्जेक्ट लेना पड़ता था, लेकिन ये अब ख़त्म कर दिया है। आपको केवल एक ही ऑप्शनल लेना पड़ता है और उसी के आपके 2 एग्ज़ाम होते हैं। जैसे आपने पॉलिटी ले लिया है तो पॉलिटी के ही पूरे सिलेबस को 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया है, जिसको पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से जाना जाता है। तो जीएस आपके ये ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2, ये एक ही दिन में एग्ज़ाम होता है। तो ये हमने टोटल आपको बता दिया कि 9 एग्ज़ाम आपके कौन-कौन से होते हैं। ठीक है, अगर अब भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लैंग्वेज के नंबर काउंट नहीं होते हैं। ठीक है, बार-बार आपको बता रहा हूँ, केवल आपको 25 मार्क्स लाने होते हैं, केवल आपको एग्ज़ाम क्वालीफाई करना होता है। और जब चेकिंग होती है ना, सबसे पहले आपको लैंग्वेज का ही पेपर चेक किया जाता है। अगर लैंग्वेज का पेपर आपने पास नहीं किया है तो आपका एग्ज़ाम वहीं पर कट हो जाता है, मतलब आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और आपको बाहर कर दिया जाता है। तो लैंग्वेज का पेपर सबसे इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज, क्योंकि सबसे पहले लैंग्वेज का ही पेपर चेक होता है। अगर आपने उसको पास किया है तो ही आगे आपकी चेकिंग होती है, नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। देखो, मैंने आपको बताया कि आपके 9 एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन जो नंबर आपके जुड़ेंगे ना, मेंस में नंबर जिसके काउंट होंगे, क्योंकि लैंग्वेज तो हमारा क्वालिफाई है, तो बाकी एग्ज़ाम हमारे 250 मार्क्स के होते हैं, 250 मार्क्स के। केवल लैंग्वेज का जो पेपर होता है वो 300 मार्क्स का होता है, जिसके नंबर नहीं जुड़ते हैं। और ये हमारा ऐसे कितने का होता है? 250 मार्क्स का होता है। ठीक है, जनरल स्टडी पेपर 1 कितने का होता है? ठीक है, ये हमारा 250 मार्क्स का होता है। तो सभी हमारे 7 पेपर जिनका मेंस में हमारे नंबर काउंट होते हैं, वो सभी 250 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको ओवरऑल बता दिया। पूरे 7 पेपर जो होते हैं ये सभी 250 मार्क्स के होते हैं और इन्हीं के नंबर हमारे फाइनल जुड़ते हैं। तो रिटन टेस्ट में हमारे कितने नंबर हो गए? 1750 नंबर हमारे रिटन में जो हमारे हैं वो 1750 हैं। और हमारा जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है तो वो हमारा 275 मार्क्स का होता है, 275 मार्क्स का। तो टोटल जो हमारी ओवरऑल रैंक निकलती है वो हमारी 2025 नंबरों पे निकलती है। ठीक है, बार बार मैं आपको यही बात समझा रहा हूँ कि हमें केवल अपने एग्ज़ाम को टारगेट करना है। पूरा सिलेबस मैंने डिस्कशन कर दिया है, प्री का, प्रीलिम्स का। अब ये मेंस के बारे में मैंने आपको रफली बता दिया है कि हमारे जो मेन एग्ज़ाम होते हैं वो 7 होते हैं और 2 पेपर हमारे क्वालिफाई होते हैं और दोनों हमारे लैंग्वेज के होते हैं। इन 7 के नंबर हमारे फाइनल में जुड़ते हैं और हमारा एक इंटरव्यू होता है 275 मार्क्स का। टोटल हमारी मार्किंग होती है 2025, इसी के आधार पर हमारी रैंक होती है और ये इन्हीं के नंबर हमारे फाइनल में जुड़ते हैं। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। देखो, मुख्य परीक्षा, अब मैंने आपको बताया ना, मुख्य परीक्षा होती है प्रीलिम्स पास करने के बाद। तो अब हम बात करते हैं, देखो, सामान्य अध्ययन। पहला पेपर तो मैंने आपको बता दिया है कि एसआई का होता है, तो ये GS1 की बात कर रहा है। ठीक है, GS1 पेपर टू होगा, ये पेपर सेकंड, लेकिन GS पेपर 1 है। इसमें हमारा इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व इतिहास, ज्योग्राफी और समाज। ठीक है, इसमें बेसिक आप पढ़ेंगे। इसमें मतलब मेनली मैं बता देता हूँ, एक तो आपका हिस्ट्री का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, हिस्ट्री में आपका दोनों होगी, आपके इंडियन हिस्ट्री भी होगी और वर्ल्ड हिस्ट्री भी होगी। इसके बाद आपका ज्योग्राफी होगा, ज्योग्राफी के बाद आपका सोसाइटी होगा। तो 3 टॉपिक आपके मेजर रहेंगे इसमें पेपर 1 में और GS पेपर 1 में। अब GS पेपर 2 में क्या रहेगा? आपकी वही कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड रहेगी, शासन व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशन, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। तो ये याद रखेंगे। और IR, ये 2 मुद्दे आप इसमें याद रखेंगे। एक तो आपका पॉलिटी हो गया, ठीक है, पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह सब हो गया। ठीक है, एक सोशल जस्टिस आपका रहेगा, सोशल जस्टिस आपका रहेगा और एक IR आपका रहेगा। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक आपके इसमें मेजर रहेंगे। ठीक है, अब पेपर 3 की हम बात करते हैं, GS पेपर 3। इसमें प्रौद्योगिकी रहेगी, साइंस टेक रहेगा। ठीक है, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा, आपदा, डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो ये हमारे टॉपिक रहेंगे। इसमें मैं आपको बता देता हूँ मेनली क्या रहता है आपका। ठीक है, इसमें आपका इकोनॉमिक्स रहेगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स रहेगा आपका, प्लस में आपका साइंस टेक रहेगा। ठीक है, साइंस टेक रहेगा, और सॉरी, साइंस टेक के बाद आपका एनवायरनमेंट रहेगा, एनवायरनमेंट, और प्लस में आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट रहेगा। तो ये आपके इसमें आपको 4 टॉपिक जो मेजर टॉपिक हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने तीनों GS का पढ़ लिया है। अब 4th GS जो होता है हमारा इथिक्स का पेपर जिसे बोलते हैं, जिसे नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि,
ठीक है, एथिक्स, नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि, तो इसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं, जिसको एथिक्स पेपर बोला जाता है। ठीक है, तो आज हमने ये चारों पेपर के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है, और इससे भी ज़्यादा इसके पूरे यूनिट वाइज अगर आप सिलेबस का पता करना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट कर देंगे, तो मैं आपको यूनिट वाइज पूरा पेपर सिलेबस को एक एक पॉइंट वाइज आपको डिस्कशन कर दूंगा। तो आज हमने ये जीएस के हमारे चारों पेपर के बारे में हमने समझा कि क्या हमारा सिलेबस होता है, और एक पेपर आपका एसए का होता है, वो मैंने आपको बता दिया। तो टोटल ये 5 पेपर हो गए। ठीक है, तो यही मैंने आपको बता दिया एसए, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यही हमारे नंबर काउंट होते हैं। तो मैंने जीएस का सिलेबस आपको बताया, जीएस 1 का, जीएस 2 का बताया, जीएस 3 का और जीएस 4 का, एथिक्स का, ये चारों मैंने आपको बता दिए हैं कि क्या क्या हमारे टॉपिक होते हैं। ऑप्शनल आपका डिपेंड करता है, ऑप्शनल आपका क्या है, तो ऑप्शनल उसी आधार पर आपका पूरा सिलेबस होता है। सिलेबस के लिए आप यूपीएससी की साइट पर जाकर वहाँ से भी आप पूरा डाउनलोड कर सकते हैं, आपको पूरा पॉइंट वाइज सिलेबस दिया होगा। और एसए में क्या होते हैं, आपको 2 एसए लिखने होते हैं, वो मैं आपको जब एसए की क्लास लूँगा तब आपको डिटेल में बताऊंगा किस तरह के टॉपिक होते हैं। ठीक है, इसमें आपको पूरा डिटेल में लिखना होता है एसए, तो वो भी मैं बड़े अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा डिस्कशन हो गया पेपर को लेकर। अब देखो फाइनल में हमारा क्या रहता है। अब सबसे बड़ा मुद्दा है, हमने पूरा सिलेबस डिस्कशन कर लिया, ठीक है, प्रीलिम्स हमने डिस्कशन कर लिया। अब फाइनल लगभग हमें कितने नंबर लाने होंगे कि हमारा प्रीलिम्स निकल जाए, या मिनिमम कितने नंबर हमें चाहिए कि हमारा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक हम डायरेक्ट रैंक लगा सकें। मतलब यूपीएससी में देखो हर किसी का सपना आईएएस बनना होता है। ठीक है, सबका सपना आईएएस बनना होता है, या फिर कई लोग होते हैं जो आईपीएस बनना चाहते हैं। ठीक है, इंडियन पुलिस सर्विस में भी जाना चाहते हैं। तो मुख्यतः सभी लोग, ज़्यादातर लोग केवल इन 2 पोस्टों के लिए तैयारी करते हैं, मेनली आईएएस बनना चाहते हैं। देखो आईएएस बनने के लिए आपको टॉप रैंक लानी पड़ती है, तब जाके आप आईएएस बन पाते हैं। लगभग एवरेज देखो, लगभग 1000 पोस्टों की एवरेज रहती थी, लेकिन अभी कुछ सालों से ये एवरेज कम हो गई है। लगभग 7 टू 800 के आसपास आपकी पोस्ट रहती है। इन पोस्ट में आना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, इन पोस्टों में आना बहुत मुश्किल होता है। तो लगभग बच्चे सोचते हैं हमें कोई भी रैंक मिल जाए, कम से कम हमारा यूपीएससी क्लियर तो हो जाए। तो इस बार जो हमारे टॉपर थी वो श्रुति शर्मा थी, जिन्होंने जो हमारा मेंस का एग्ज़ाम था उसमें उन्होंने 932 नंबर पाए हैं। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था ना कितने नंबर, 1750 में से 1750 में से श्रुति शर्मा को कितने नंबर मिले हैं, 1750 में से श्रुति शर्मा को मिले हैं 932 नंबर। ठीक है, 1750 में से नंबर बता रहा हूँ। और आपका 275 मार्क्स का क्या था, पर्सनैलिटी टेस्ट था, तो उसमें श्रुति शर्मा को मिले हैं 173 नंबर, 173। तो ये कितने नंबर का था, ये 275 मार्क्स का था। और ये हमारा कितना था, ये हमारा 1750 का था। तो 1750 में से इसको मिले 932, और 275 में से इसको मिले 173 नंबर। तो ये हमारा ओवरऑल इसके टोटल नंबर कितने आए, 1105 नंबर। तो इसकी फर्स्ट रैंक लगी है। सोचो लगभग 50% नंबर लाने पर फर्स्ट रैंक लग रही है। ठीक है, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, केवल आपको तैयारी बहुत कम करनी है, इसमें कोई भी टॉपर बन सकता है, केवल आपको तैयारी अपनी सॉलिड रखनी है। अब मैं आपको बताता हूँ प्रीलिम्स एग्ज़ाम में कितनी कट ऑफ गई थी 2021 की, जो अभी लास्ट एग्ज़ाम जो हुआ था 2021 का। ठीक है, 2022 की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया, 2021 की बात कर रहा हूँ। तो 2021 में प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम, जो हमारा क्वालिफाई पेपर है प्रीलिम्स, जिसमें जीएस और सीसेट 2 पेपर होते हैं, तो उसमें जनरल की कट ऑफ लगभग 87.54 गई थी। लगभग आप इसको मान के चलें तो 88% गई थी। ठीक है, 88%। और ईडब्ल्यूएस की 81 गई थी, और ओबीसी की 85 गई थी लगभग, क्योंकि 84.85 है, तो लगभग आप 85 लगा के चलें। एससी की हमारी 76 के अप्रोक्स गई थी, और एसटी की हमारी 71 गई थी। और ये हमारे वो बच्चे होते हैं जो कहीं ना कहीं फिजिकली ब्लाइंड वगैरह होते हैं, उनके लिए ये होता है, वो अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, और हमारा मेंस की क्या कट ऑफ रही थी, मेंस की लगभग, तो जनरल की हमारी 745 मार्क्स रही थी, और ईडब्ल्यूएस की 713 मार्क्स रही थी, ओबीसी की 707 मार्क्स रही थी, और एससी की हमारी 700 रही थी, और सीसेट एससी की हमारी रही थी 700। तो ये लगभग हमारे मेंस की कट ऑफ है कि मेंस लगभग कितना हमारा मेंस चाहिए था। तो हमारा फाइनल रिजल्ट जो आया, मिनिमम बता रहा हूँ, ये मैक्सिमम नहीं, मिनिमम नंबर किसके थे जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, और 953 हमारे जनरल का रहा था, और ईडब्ल्यूएस का 916 रहा था, और ओबीसी का 910 रहा था, और एससी का 886, और एसटी का हमारा 883 रहा था। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये हमारा रहा था। अब देखो स्टार लगा हुआ, वो भी हम पढ़ देते, कट ऑफ मार्क्स जीएस ओनली, जीएस पेपर सेकंड क्वालिफाई, मैंने आपको बता दिया ये क्वालिफाई होता है। ठीक है, अब सेकंड क्या करें, 10 मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे।
आप देखो, अब लोगों को क्या कन्फ्यूज़न है, कई लोगों को लगता है केवल हमारे टोटल नंबर जुड़ते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको मिनिमम 10% मार्क्स हर पेपर में लाने पड़ेंगे। अगर आप सोच रहे हैं एक पेपर में हम खाली छोड़ आएँ और अगले पेपरों में हम बेस्ट कर लें, आपके कितने भी नंबर हो, चाहे आपके 1500 भी नंबर है ना, चाहे आपके 1200 भी नंबर है, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि कम से कम आपको 10% मार्क्स लाने होंगे। किस में लाने होंगे? आपको एसए में, जीएस 1 में, जीएस 2 में, जीएस 3 में और जीएस 4 में, ऑप्शनल में और ऑप्शनल पेपर 2 में। तो सभी पेपरों में आपको कम से कम आपको 10% मार्क्स लाने होंगे, तभी आप फाइनल लिस्ट में अपनी जगह बना सकते हैं। अगर इनमें से किसी भी एग्ज़ाम में आपके 10% से मार्क्स कम है तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। मैंने आपको पूरा ओवरऑल बता दिया। सभी पेपरों में आपको लगभग 10% लाने पड़ेंगे और जो लैंग्वेज का पेपर है उसमें कम से कम आपको 25% लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस आधार पर हमारा पूरा सिलेबस डिस्कशन हो गया। ठीक है, मैंने कोशिश करी है कि पूरा सिलेबस आपको डिस्कशन करा दिया। फिर भी आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फाइनल हमारा हमारा जीएस का भी हो गया, हमारा प्रीलिम्स एग्ज़ाम जीएस, प्रीलिम्स पीटी, हमारा पीटी में जीएस और सीसेट हमारा हो गया। ठीक है, मेंस का भी मैंने आपको बता दिया, मेंस का भी बता दिया और पर्सनैलिटी टेस्ट जो हमारा इंटरव्यू होता है उसके बारे में भी मैंने आपको पूरी डिटेल में बता दिया। फिर भी आप अगर मेंस के पूरा सिलेबस जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करें। मैं पूरा यूनिट वाइज पूरे एक सिलेबस को आपको डिस्कशन करूँगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।